विकास कार्य और शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर तो पहले से ही सरकारी तिजोरी की लूट अपने चरम पर है। अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ने लगा है। सरकारी तिजोरी की होलिका जलाकर शहर में अनावश्यक रोशनाई को अंजाम देकर लोगों को आकर्षित कराने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हमारे आज के इस खबर को समझने के लिए पहले हम आपको कुछ फोटो और वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं। क्या आपको यह मालूम है कि यह रोशनाई उन शहरों में की जा रही है जहां कई लोग प्रतिदिन खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोते हैं। कई बच्चों की कुपोषण से मौत हो जाती है, जहां के लगभग 10% से ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं, जहां कोविड काल के दौरान हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं और लाखों की संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, जहां अस्पतालों में सही इलाज न मिलने और इलाज के उचित संसाधनों के अभाव में कई मरीज प्रतिदिन दम तोड़ देते हैं। फिर भी यहां की राज्य सरकार और पालिका प्रशासन करोड़ों रुपए अनावश्यक रोशनाई पर खर्च कर दे तो आप इसे क्या कहेंगे? मुंबई तपास की नज़र में तो यह अपने घर को जलाकर उजाला करने के समान होगा। अब आप यह कहेंगे कि मुंबई तपास वालों के पास यह करोड़ों रुपए का आंकड़ा कहां से आता है, तो हम आपको मुंबई के एक जिम्मेदार पत्रकार का यह फेसबुक पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें यह साफ लिखा है कि ऐसी रोशनाई पर अकेले मुंबई महानगर पालिका 38 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल मुंबई महानगर पालिका ही इस ट्रेंड को अपना रही है, बल्कि इसकी एक झलक आप नवी मुंबई महानगर पालिका में भी देख सकते हैं। सीएसटी स्टेशन पर की गई इस रोशनाई को भी देख लीजिए। मतलब साफ है कि बनावटी रोशनाई का यह खेल पूरे महाराष्ट्र में खेला जा रहा है। महाराष्ट्र से होते हुए अब इस रोशनाई के खेल को उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में भी खेला जाने लगा है। दीपावली के अवसर पर आप अयोध्या नगरी के इस नज़ारे को देख सकते हैं। सुंदर रोशनाई के अलावा यहाँ 12 लाख दीप भी जलाए गए, जिसमें 12,000 वॉलंटियर्स का सहयोग शामिल था। यह अलग बात है कि इन दियों के बुझने से पहले ही अयोध्या के कुछ गरीबों ने इसमें पड़े तेल को इकट्ठा कर अपने घर में कुछ दिन के खाने का इंतजाम कर लिया। हम और आप इस बनावटी रोशनाई को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मगर हम यह भूल जाते हैं कि हमारी इस बनावटी प्रसन्नता के लिए सरकारी तिजोरी के करोड़ों रुपए की होलिका जलाई जा रही है और इस बनावटी रोशनाई के बहाने कुछ ठेकेदार और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोग अपनी तिजोरी भरने में जुटे हैं। शायद आप में से बहुत कम लोगों को यह मालूम हो कि सरकारी निविदाओं में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी का यह गाइडलाइन है कि सरकारी तिजोरी से अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई निविदा स्वीकृत की जाती है तो इसके लिए सार्वजनिक रूप से निविदा निकाली जानी जरूरी होती है। साथ ही स्वीकृत निविदा के ठेकेदार को निविदा के कार्यस्थल पर एक सूचना फलक लगाना होता है, जिसमें निविदा की राशि, निविदा स्वीकृत होने की तिथि, निविदा समाप्त होने की तिथि, निविदा को जारी करने वाली संस्था का नाम
और इस निविदा के कार्य को देखने वाले अभियंता का नाम शामिल होता है। यही नियम निबंधित सहकारी संस्थाओं और ट्रस्ट के ऊपर भी लागू होता है। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका, रेलवे, राज्य सरकार, नवी मुंबई महानगर पालिका या राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जो यह बनावटी रोशनाई को अंजाम दिया गया है, उस रोशनाई पर किए जाने वाले खर्च, इस रोशनाई को करने वाली कंपनी का नाम, इसके निविदा स्वीकृति की तारीख और इस निविदा को स्वीकृत करने वाली संस्था के नाम का विवरण संबंधी सूचना फलक लगाया जाना बेहद जरूरी था, मगर यह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। साहब, यह तो भारत है और यहाँ राम राज्य का मतलब है भ्रष्टाचार को खुली छूट। साथ ही हम भारत के वह महान नागरिक हैं जो भ्रष्टाचार की इस बहती गंगा को देखकर भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की बजाय उसका ताली बजाकर स्वागत करते नजर आते हैं। यही कारण है कि आज विकास कार्य और ऐसी बनावटी रोशनाई के नाम पर हजारों करोड़ की सरकारी तिजोरी की लूट की जा रही है और हम खामोशी से यह सब कुछ देखकर सिर्फ ताली बजाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।